एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक गरीब लेकिन नेकदिल युवक रहता था। उसके पास जमीन नहीं थी, न कोई बड़ा कारोबार, बस एक टूटी सी झोपड़ी, बूढ़ी माँ और दिल में एक मजबूत ईमान। अहमद रोज सुबह फजर की नमाज पढ़कर दुआ करता, या अल्लाह मुझे हलाल रोजी दे और सब्र अता फरमा। गांव में लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता इतनी मेहनत करके भी कुछ नहीं बदलेगा, तो कोई कहता नसीब में नहीं होगा तो क्या करेगा। लेकिन अहमद मुस्कुरा कर कहता, मेहनत मेरा काम है, नतीजा अल्लाह के हाथ में है। वह दिन रात मेहनत करता, कभी दूसरों के खेतों में काम करता, कभी लकड़ियां काटता। कई बार ऐसा हुआ कि दिन भर की मेहनत के बाद भी उसे पूरा खाना नसीब नहीं होता। माँ की आंखों में चिंता देखकर उसका दिल टूट जाता, मगर वह शिकायत नहीं करता। रात को उठकर 2 रकात नफल पढ़ता और अल्लाह से मदद मांगता। 1 साल सूखा पड़ा, गांव के ज्यादातर लोग हिम्मत हार गए। अहमद ने भी बहुत नुकसान उठाया, लेकिन उसने सब्र नहीं छोड़ा। उसने सोचा शायद अल्लाह मेरा इम्तिहान ले रहा है। उसने बचे हुए पैसों से एक छोटा सा खेत किराए पर लिया और पूरी मेहनत से उसमें काम किया। लोग फिर हंसे, बोले सूखे में खेती, ये पागल है। मगर अहमद ने अल्लाह पर पूरा भरोसा रखा। वह बीज बोते वक्त भी दुआ करता और पसीना बहाते वक्त भी जिक्र करता। कुछ महीनों बाद अचानक बारिश हुई। अल्लाह की रहमत से अहमद की फसल सबसे अच्छी निकली। जिस खेत को लोग बेकार समझ रहे थे, वहीं हरियाली छा गई। जब फसल तैयार हुई तो अहमद ने सबसे पहले ज़कात और सदका निकाला। उसने गरीबों में अनाज बांटा और कहा, ये मेरा नहीं, अल्लाह का दिया हुआ है। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और सब्र की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग उसके साथ काम करना चाहने लगे। कुछ ही सालों में अहमद एक सफल और सम्मानित इंसान बन गया। उसकी माँ की आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि सुकून था। अहमद हमेशा लोगों से कहता, जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लोग ताने देंगे, हालात तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो सब्र करता है, मेहनत करता है और अल्लाह पर भरोसा रखता है, अल्लाह